आरक्षण के जनक से उमाशंकर गौतम जी, साथ ही यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे जिले के जिला अध्यक्ष जी और साथ ही तमाम हमारे पार्टी नेताओं में जिसमें हरेंद्र कुमार जी, आनंद दिनकर जी, अरुण परिवार जी, वरुणा में मीटिंग थी जो करीब 11 बजे खत्म हुई और वहां से हम लोग पटना पहुंचे रात में 2 बजे और 2 बजे पटना पहुंचने के बाद फिर सुबह हम सब वहां से निकले और जहां ट्रैफिक मिल गया आते आते आपके बीच में थोड़ा विलंब हो गया, जिसकी वजह से पूरा प्रोग्राम प्रभावित हुआ। लेकिन मैं इस चीज को देख करके बहुत ही आज अच्छा लगा कि जिस तरह से पिछली मीटिंग में मुझे बुरा लगा था उसके 100 गुना मुझे आज अच्छा लगा। इतनी भारी तादाद में आप लोगों ने इकट्ठा हुए और आज आपने ये यहाँ पर बैठी सरकार को मैसेज देने का काम किया, जिसने हमें हमारी पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया, उसको मैसेज देने का काम किया। तुम कितने भी ताकतवर हो जाओ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी वाले कार्यकर्ता तुम्हें जिता करके नहीं, इस बार हराने का काम करेंगे और तुम्हारे आने वाले लोग कभी जीत करके विधानसभा का मुंह देख नहीं पाएंगे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी ने तो बड़ी ईमानदारी के साथ में, बड़ी उम्मीदों के साथ में उसको टिकट देने का काम किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने लालच में आके चंद रुपयों के चक्कर में तमाम बहुजन समाज के लोगों को धोखा देने का काम किया। और आज वही बहुजन समाज के लोगों ने नीला झंडा ले लिया है और उसमें 2 फुट का डंडा भी लगा लिया है और कह दिया है तुम्हारी खैर रहे, 2025 में तुमको ऐसा हराएंगे कि तुम्हारी जमानत भी जब्त हो जाएगी। ये हमें ऐसी उम्मीद है और आज जो आपने ताकत दिखाई है, आज उनको नींद नहीं आएगी। यहाँ से लेकर के चैनपुर से लेकर पटना तक के नेताओं को नींद नहीं आने वाली। और आज बिहार के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियों को सपनों में हाथी दिखाई पड़ता है और वे कहते हैं ये हाथी कहां से आ गया बिहार के अंदर, जिसको हमने रोक दिया था वो हाथी दोबारा कैसे खड़ा हो गया, दोबारा कैसा खड़ा हो गया। तो मैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं को सलाम करता हूं, जय भीम करता हूं, जिनकी कड़ी मेहनत से आज ये हाथी बिहार में दोबारा खड़ा हो चुका है। और आज ये हाथी तमाम गुंडे मवालियों को ललकारता है, तमाम भूमाफियाओं को ललकारता है। ये हाथी कहता है कि 2025 में मैं आ रहा हूं, गुंडों मवालियों तुम भागने की करो तैयारी, इस बार बीएसपी की बिहार में है गाड़ी। ये हमने बोल दिया है, ऐलान हो गया है, गांव में ये ऐलान हो गया है, बीएसपी के चाहने वालों ने ऐलान कर दिया है, गुंडे मवालियों को भगाने वालों ने ऐलान कर दिया है कि इस बार हम बीएसपी को वोट करेंगे, गुंडा राज जंगल राज से मुक्ति लेकर के रहेंगे। बिहार का नौजवान चाहता है कि बिहार के अंदर शिक्षा का राज हो, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर मान्या बहन जी ने गुंडा राज को खत्म किया और प्रदेश के अंदर शिक्षा का माहौल बनाने का काम किया, वैसा आज बिहार का युवा चाहता है। गरीब मेरे भाई बहन चाहते हैं कि गरीब गुरबा भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अधिकारी बने, वकील बने, मजदूरी करने के लिए दूसरे प्रदेशों में न जाए। ये आज बिहार का युवा चाहता है। आज ये गरीब बिहार का चाहता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाए, उनके लिए कोई सरकार है जो शिक्षा को फ्री कर सकता है। तो आज तमाम बिहार के लोगों ने मान लिया है कि अगर एक पार्टी बीएसपी का प्रदेश में आ जाए तो गरीबों की शिक्षा को फ्री करने का काम करेगी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहन जी ने करने का काम किया। और मैं कहना भी चाहता हूँ केंद्र की सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बार बार यहाँ पे आते हो, बार बार लंबी लंबी बातें करते हो, नए नए जुमले देने का काम करते हो और आप कहते जाते हो कि 1000 करोड़ लो, 2000 करोड़ लो, 21,000 करोड़ लो, 20,000 करोड़ रुपए लो, ऐसी लंबी लंबी बातें करके जाते हो। लेकिन आप एक बार भी नहीं बोलते हो कि मेरे बिहार के भाइयों, मैं आपके लिए शिक्षा फ्री लेकर के आया हूं, ये बात आप एक बार भी नहीं बोलते हो। आप ये नहीं बोलते हो बिहार के भाइयों, मैं आपके लिए 10 यूनिवर्सिटी लेकर के आया हूं, आप एक बार भी नहीं बोलते हो। आप एक बार भी नहीं बोलते हो बिहार के भाइयों और बहनों और युवाओं, जो 10 लाख नौकरियों का बैकलॉग बिहार में पड़ा है, उसको भरने के लिए मैं आया हूं। आप ये काम नहीं करोगे, मुझे मालूम है।
मुझे मालूम है और बहुजन समाज के लोगों को भी मालूम है, अब तुम लाल गमछे से नीले गमछे में आ गए, लेकिन तब भी बहुजन समाज के लोग आप पर विश्वास करने नहीं जा रहे हैं। अब इन्होंने विश्वास किया है तो किस पर किया है? नीला झंडा हाथ से निशान और बहन जी पर विश्वास करने का प्रयास किया है कि नहीं किया है? मुझे दोनों हाथ उठा के बताइए कि मेरे बहुजन समाज के लोगों ने माने बहन जी पे विश्वास है कि नहीं है? अगर आप पे विश्वास है तो हमें भी आप पर विश्वास है, और इस बार बिहार से जंगल राज, गुंडा राज, माफिया राज, ये सब खत्म करेंगे। बलात्कारी हत्यारों को बख्शेंगे नहीं। जहां जिधर भी होंगे, अगर जहन्नम में भी जाएंगे तो उनको ढूंढ के लाकर उनको सजा देने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। और मैं ये कहना चाहता हूं, इसके साथ ही बीएसपी का वादा है कि अगर हम बिहार में आएंगे तो गरीबों को शिक्षा को फ्री करने का काम करेंगे। गरीबों के बच्चों की 0 फीस पर एडमिशन देने का काम बिहार में बहुजन समाज पार्टी करेगी। और हमें हमारे चाचा बोल रहे थे, गरीबों के मकानों पर बुलडोजर चलाते हैं ये लोग, उनसे कहते हैं ये सरकारी जमीन है, नजूल की जमीन है, तुमने मकान बना रखा है। बुलडोजर लेकर सरकार के नुमाइंदे आते हैं, उन मकानों को तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन उनकी हिम्मतें नहीं आती हैं। तब तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं जब तुम्हारे महल, बड़े बड़ी कोठियां, बड़े बड़े लोगों की फैक्ट्रियां इस सरकारी जमीनों पर बनी हुई है, तो आप उनकी तरफ हाथ उठाकर भी नहीं देखते हो, लेकिन गरीबों के मकानों की तरफ आप बुरी नजर से देखते हो। मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों से, ऐसे अधिकारियों से, कि गरीबों के मकानों की तरफ बुरी नजर रखोगे तो सरकार तुम्हारी कोठियों की तरफ भी नजर रखेगी। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना। अगर तुम गरीबों की झोपड़ी को तोड़ोगे तो तुम्हारे मकानों के नक्शे भी निकालने का भी हम काम करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको ताकत देनी पड़ेगी। इसके लिए आपको बीएसपी को सत्ता में लाना पड़ेगा, और आप बीएसपी को सत्ता में लेके आएंगे तो बीएसपी का वादा है, ये बीएसपी की नीतियां है कि बिहार के अंदर गुंडा राज खत्म करेंगे, जंगल राज खत्म करेंगे, माफिया राज खत्म करेंगे, और शिक्षा फ्री करेंगे, बैकलॉग नौकरियों को फ्री करेंगे, और गरीबों के लिए मकान भी बना के देंगे। जिस तरह उत्तर प्रदेश में बहन जी ने गरीबों के लिए स्मारक कांसी राम साहब शहरी आवास बना करके देने का काम किया। 1 लाख 2 नहीं 2 लाख के ऊपर गरीबों को 2-2 कमरे का मकान देने का काम किया। और ये सरकार बोल रही थी 2008 में नीतीश कुमार जी ने वादा किया था कि 3 डिसमिल जमीन भूमिहीनों को देने का काम करेंगे, लेकिन 2008 से लेकर 2026 हो गया, लेकिन आज तक नीतीश बाबू ने आपको 3 डिसमिल तो छोड़ दीजिए, 1 डिसमिल जमीन देने का भी काम नहीं किया, ऊपर से गरीबों के मकान पर बुलडोजर चलाने का काम किया। लेकिन बीएसपी क्या कहती है? बीएसपी कहती है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन है कि नहीं है? बीएसपी की नीतियां हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, बीएसपी की सरकार बनेगी बिहार के अंदर, और इस बार बिहार के वासियों ने ठान लिया है, तो बिहार के वासियों को मैं कहना चाहता हूं, बीएसपी की सरकार आते ही बीएसपी की नीतियां हैं कि जितने भी सरकार के पास सरकारी जमीन है उनको 2 से 3 एकड़ जमीनों के पट्टे भूमिहीन भाई और बहनों को देने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। ये हमारा वादा, ये हम कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं करते, हम ये कभी नहीं करते।